अस्सलाम वालेकुम। हाँ दोस्तों, पोलड़िया की सरजमी से हजरत सैयद उमैद अली सरकार के मुक़द्दस दरबार की ज़ियारत करते हुए और उर्से पाक के मौके पर जिस तरह से मैंने आपको अलग अलग करामतें बताने की कोशिश की थी, जो आगे के 3 एपिसोड में जिस तरह से जैसी भी करामतें थी, वैसे तो देखने जाए तो करामतें बहुत सारी है। अल्लाह के वलियों के मुक़द्दस दरबार की ऐसी ऐसी करामतें हैं जो इंशाअल्लाह मैंने आपको बताने की कोशिश की है। और इसी तरह से लोगों ने जिस तरह से यहाँ कामगिरी बताई है, जिस तरह से यहाँ रास्ते का काम किया था, मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ रास्ता बिल्कुल टूट चुका था। बारिश के हिसाब से यहाँ का पुल जो ब्रिज था बिल्कुल टूट चुका था, वहां जाने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन ये कमेटी वाले जो आपको यहाँ बताने की कोशिश करता हूं, जिस तरह से इन लोगों ने ऐसी जहमत उठाई, 2 जेसीबी और 5 ट्रैक्टरों की वजह से इन लोगों ने ऐसी कामगिरी एक दिन में करके बताई। ये पूरी समिति के लोग आपकी नजर के सामने है। आज का जो वीडियो मैंने पेश करने की कोशिश की है दोस्तों, ये लोग यहाँ इतनी मेहनत करते हैं, वो काबिले तारीफ है। जो नज़ारा यहाँ बताने की कोशिश की है मैंने, और हजारों की तादाद में लोग यहाँ आया करते हैं उर्से पाक के मौके पर, तो लोग दूरों दराज से यहाँ आते हैं। और जिस तरह से मैं 3 वीडियो आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश की है मैंने, इसी तरह से कई लोगों के मुझे फोन आए कि अनवर भाई, हमारी यहाँ ये तमन्ना पूरी हुई। और लोगों की अक्सर यहाँ तमन्नाएं पूरी होती है। अल्लाह के वलियों के दरबार में हम जिस तरह से जाते हैं, जो भी तमन्ना लेके जाते हैं, यकीन रखना जरूरी है। अल्लाह के वली है, जिस तरह से अपनी हयाती जिंदगी में जिस तरह से खुदा को उन लोगों ने याद किया है, और आज हम इनके दरबार को याद करते हैं। ये वो नतीजा है कि इन लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी है, अपना वक्त, अपनी सारी जिंदगी खुदा की इबादत में मस्त कर दी। और आज हम इनके दरबार में जाते हैं तो इनका वसीला देते हैं। ऐ अल्लाह पाक, इनके वसीले हमारी झोली भर दे। बस यही हमारी तमन्ना रहती है, यही हमारा अकीदा रहता है, यही हमारा भरोसा रहता है। अल्लाह के वलियों के दरबार में हम जो भी मांगेंगे, यकीनन उनके दरबार में हमारी तमन्ना पूरी होगी। लेकिन मांगने का तरीका होना चाहिए, क्योंकि हम अल्लाह के वलियों के दरबार में जाते हैं तो इस इरादे से जाते हैं कि जो भी हमारी तमन्ना रहती है, अल्लाह पाक इनके सदके हमारी तमन्ना पूरी करो। ये मुक़द्दस दरबार होता है अल्लाह वालों के साथ। ऐसे ऐसे अल्लाह वाले, कच्छ की सरजमी तो क्या, कच्छ, काठियावाड़ और गुजरात की सरजमी से अगर देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान की सरजमी पर अल्लाह के वलियों का ऐसा ऐसा मुक़द्दस दरबार है, जहां कहीं हम जाते हैं वहां हमारी तमन्ना पूरी होती है। लेकिन अकीदत और यकीन रखना जरूरी है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो हमारा था आपकी खिदमत में इस तरह से हमने पेश किया है कि इन लोगों ने जिस तरह से यहाँ मेहनत की है वो काबिले तारीफ है। क्योंकि ऐसी मेहनत करना, ऐसा काम करना, इन लोगों ने जिस तरह से ये काम किया है वो काबिले तारीफ है। एक दिन में पूरा रास्ता बनाना, एक दिन में रास्ता तो बनाना, लेकिन उर्से पाक की तैयारियां भी करनी। छोटा गांव है, छोटा कस्बा है, तो इस तरह से इन लोगों की जैसी भी कामगिरी थी वो काबिले तारीफ थी। इस हिसाब से मैंने यहाँ आपकी खिदमत में ये वीडियो बनाने की कोशिश की है कि समिति के लोगों ने जिस तरह से यहाँ काम किया है वो नज़ारा आज की वीडियो में पेश करने की कोशिश की है। दोस्तों, हजरत सैयद उमैद अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह, आप आइए, इस दरबार का नज़ारा उठाइए, जहाँ ऐसा बिल्कुल साफ नज़ारा है कि आप आएंगे तो आपको सुकून मिलेगा। बेहतरीन से बेहतरीन जगह है, क्योंकि नदी बहती हो, नदी के झरने बहते हो, और उसी तरह से हम वहाँ घूमने जाएंगे तो वहाँ का नज़ारा कैसा होगा।
क्योंकि आजकल हम कई जगह घूमने जाते हैं और वहाँ का नज़ारा उठाते हैं, तो ये तो अल्लाह के वली का दरबार है। एक तरफ हमारी ज़ियारत हो जाएगी और दूसरी तरफ हमारे बच्चों को यहाँ घूमने का मौका मिल जाएगा। ऐसा खूबसूरत नज़ारा है जो पुलड़िया की सरजमी से है। पुलड़िया की सरजमीन अगर आपको आना है तो गढ़सीसा मेरे गांव से तकरीबन 13 या 14 किलोमीटर पड़ेगा और भुज से 50-60 किलोमीटर, 60-62 किलोमीटर पड़ेगा। एक खूबसूरत नज़ारा, बेहतरीन से बेहतरीन नज़ारा यहाँ का मैं आपको बताने की कोशिश की है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त।